रात में गांव की गली में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक सुंदर लड़की बैठी है जिसकी टोकरी में देसी शराब की बोतलें हैं। वह राहगीरों को देखती है और उन्हें शराब पीने के लिए बुलाती है। आओ, यहाँ आओ और शराब पियो। यहाँ आओ प्यारे, थोड़ी शराब पियो। बस ऐसे ही वह उन्हें बुलाती है। जब कोई शराब की बोतल लेने के लिए पास आता है, वह लड़की अचानक एक भूत में बदल जाती है और उस व्यक्ति को बोतल के अंदर कैद कर लेती है। जमीन को तब तक कुचलती है जब तक वहाँ एक गड्ढा नहीं बन जाता। फिर वह उस बोतल को गड्ढे में फेंक देती है। रात के समय गांव वाले धरती की गहराइयों से चीखें सुनते हैं जो गुहार लगाती हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। किसी को नहीं पता कि ऐसी चीखें क्यों सुनाई देती हैं। और ये सब होते हुए क्या हुआ श्रीनु, तुम यहाँ क्यों रुक गए? ऐसा क्या अजीब है? वेणु, हाँ, इस शहर में एक अजीब बात है। क्या है वो? यहाँ की अजीब बात है शराब की दुकान। क्या वहाँ क्या हो रहा है? जाकर खुद देख। जब मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो और भी अजीब बातें होंगी। रुको, पहले मैं जाकर देखता हूँ। वेणु, क्या तुमने देखा? ये तो अजीब लगता है। एक भूत की पूजा करना एक अजीब बात है। क्या सच में हुआ? वो भूत कौन है? चलो गांव के चौक में बैठकर बात करते हैं। श्रीनु, अब बताओ मुझे। लगभग 70 साल पहले इस गांव में एक भूत एक देवता बन गया। भूत का देवता बनना, ये तो बहुत दिलचस्प है। बताओ, असल में क्या हुआ था? वेणु, इस गांव का नाम देवगुड़ी है। ज्योति गांव की एक लड़की दौड़ते हुए गांव के मुखिया श्री चंद्रम के पास आती है। साहब, 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 मेरा पति कल रात से घर नहीं लौटा, लेकिन मैंने घर के सामने मैदान से किसी को चिल्लाते हुए सुना, बचाओ बचाओ। साहब, मैं बहुत डर गई। ठीक है, डर मत। अरे रंगा, सभी को बुलाओ कि एक बार गांव के चौक पर इकट्ठा हों। सभी लोग सुने, गांव के मुखिया चाहते हैं कि सब इकट्ठा हों। सभी लोग गांव के चौक पर इकट्ठा होते हैं। ज्योति को रोते हुए देखा जाता है। मत रो ज्योति, सभी लोग सुने, ज्योति का पति लापता है। आइए हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। ज्योति ने अपने घर के सामने अपने पति की चीख सुनी है, ऐसा लगता है। तुरंत वहां जाओ और खुदाई शुरू करो। मुझे अपडेट देते रहना। चंद्रम के कहने पर सभी लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। चंद्रम के कहने पर सभी लोग खोज शुरू कर देते हैं। कुछ लोग उस जगह से खुदाई शुरू करते हैं जहां से चीखें सुनाई दी थीं। फिर एक ग्रामीण नागी अपने दोस्त सुब्बू के साथ, सुब्बू, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मेरा गला सूख रहा है, मुझे जाने दे, मैं कुछ शराब पीकर आता हूँ। जाओ और जल्दी आना, मैं यहीं इंतजार करूंगा। जब नागी शराब की दुकान की ओर जा रहा होता है, रास्ते में एक पेड़ के नीचे, इधर आओ बेटा और थोड़ी शराब पियो। आओ बेटा, आओ, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट देसी शराब है। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या यह नई दुकान है? ठीक है, मुझे कुछ दे दो। जैसे ही नागी ने शराब की बोतल उठाई, लड़की भूत में बदल गई और नागी को बोतल के अंदर बंद कर लिया। उसने अपनी पांवों से जमीन को रौंदा, बोतल को वहां बने गड्ढे में गिरा दिया और फिर गायब हो गई। क्या नागी अब तक नहीं आया? मुझे उसकी घर जाकर देखना चाहिए। उसने नागी की पत्नी रत्नम को गांव के मुखिया के घर ले जाकर सब कुछ बता दिया। सुब्बू ने नागी के घर के सामने चीखें सुनी। उसने नागी की पत्नी रत्नम को गांव के मुखिया के घर ले जाकर सब कुछ बता दिया। साहब, नागी लापता है। साहब, मैं अपने घर के सामने अपने पति की आवाज सुन सकती थी। हमारे गांव में क्या हो रहा है? लोग गायब क्यों हो रहे हैं, खासकर इस तरह? उनकी आवाजें उनके घर के सामने सुनाई देती हैं। मैं कारण पता करूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं मायलावरम जाऊंगा, कायरा सिद्ध स्वामी से मिलकर सब कुछ बताऊंगा और उनसे समाधान पूछूंगा। जैसा कि योजना थी, चंद्रम मायलावरम गए, कायरा सिद्ध स्वामी से मिले और उन्हें सब कुछ विस्तार से समझाया। ये सब सुनकर मुझे महसूस हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। चंद्रम, चलो तुम्हारे गांव चलते हैं। कायरा सिद्ध स्वामी और चंद्रम देवगुड़ी पहुंच गए। स्वामी जी, यहाँ स्थिति ऐसी है, उनके साथ क्या हुआ? ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? हम डर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि यह क्यों हो रहा है। तुरंत पूजा की व्यवस्था करो। कायरा सिद्ध स्वामी पूजा में बैठे हैं। मंत्रों का जाप करने के बाद वह कुछ उच्चारित औषधियों को होम में अर्पित करते हैं। मेरे सामने आओ। तुम कौन हो? तुम क्या उम्मीद करते हो? मेरे सामने आओ।
जब सभी लोग देख रहे थे, होम से धुआं निकलने लगा। वह धुआं एक खूबसूरत लड़की के रूप में प्रकट हुआ। तुम कौन हो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे पिता रंगा राव, मेरी माँ प्रभा, मेरे पिता जो कुछ भी हमारे पास था बेचकर शराब पीते थे। शराब पीने के बाद वो मेरी माँ को मारते थे। मैं चाहे जितना भी उन्हें रोकने की कोशिश करती, वह नहीं सुनते थे। एक दिन वह नशे में धुत होकर मेरी माँ को धक्का दे बैठे। वह सिर पर खंभे से टकराई और मर गई। मेरी माँ की मौत को नजरअंदाज करते हुए मेरे पिता ने उसकी मंगलसूत्र छीनकर शराब की दुकान पर चले गए। मैं अपनी माँ के लिए बेहोश होकर बेतहाशा रो पड़ी। ऐसे ही मेरी मौत हो गई। मेरी माँ ही नहीं, बल्कि गांव की कई महिलाओं को उनके पति की शराब की लत के कारण दुख भोगना पड़ा और उनकी जान भी चली गई। मैं मरने के बाद उन सभी को यह सिखाना चाहती थी जो शराब की लत में फंसे थे। मैं भूत बन गई। जो भी शराब पीने आता, मैं उसे अपनी ओर आकर्षित करती, बोतल में बंद कर देती, गड्ढे में फेंक देती और उसे नर्क दिखाती। हाँ हाँ हाँ, कोई भी मेरी माँ जैसा दुख न सहे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी प्यारी कोमली, कृपया उन्हें छोड़ दो। उनकी पत्नियां उनकी चिंता कर रही हैं। स्वामी जी, अब से जो भी मेरी पकड़ में है और यहाँ के गांव वाले, उन्हें यह शपथ लेनी चाहिए कि वे अब से शराब नहीं पिएंगे। तभी मैं उन्हें मुक्त करूंगी, अन्यथा मैं उन्हें मार दूंगी। सुनो, सब लोग कोमली से वादा करो कि तुम फिर से शराब नहीं पियोगे। अगर तुम अपना वादा नहीं निभाओगे तो कोमली वापस आ जाएगी। सावधान रहना। कोमली, हम आज से शराब पीना बंद कर देंगे। उनके शब्द सुनकर कोमली ने सभी बोतलें गड्ढे से बाहर निकाल दी। एक साथ सभी बोतलें बाहर निकली और फट गईं। सभी लोग फिर से सामान्य मनुष्यों में बदल गए। उन्होंने स्वामी जी के शब्दों को सुनकर कोमली से वादा किया। हाँ, अगर मुझे पता चला कि कोई फिर से शराब पी रहा है तो मैं वापस आकर सबको मार दूंगी। यह कहकर कोमली भूत गायब हो गई। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया और गांव को बचाया। तुम्हें कोमली के सामने सिर झुका देना चाहिए। वह तुम्हारी देवी है। तुम्हें कोमली की पूजा करनी चाहिए। अब मैं विदा लेता हूँ। सभी लोग कृपया सुने। हमें कोमली के लिए एक मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आज हम सभी अपने परिवारों के साथ खुश हैं। तो आइए हम कोमली की भूत के रूप में मूर्ति बनवाएं। जो भी भविष्य में शराब पीने की हिम्मत करेगा, कोमली की मूर्ति उसके सामने प्रकट होनी चाहिए। हम ये मूर्ति शराब की दुकान में रखेंगे और उसकी पूजा करेंगे। उस दिन के बाद से सभी लोग शराब की दुकान में कोमली की भूत की मूर्ति की पूजा करने लगे। तो इस गांव में तभी से भूत को देवी के रूप में पूजा जाने लगा। मैं बहुत अच्छा श्रीनु। अच्छा करने का विचार न केवल इंसान को बनाता है, बल्कि भूतों को भी देवी देवता में बदल देता है।